हमने देखा इस वैल्यू में 9/16, इसी वैल्यू में 9/16 कॉमन आ गया, इधर भी 9/16, इधर भी 9/16, तो क्या कर लेंगे, इसे कॉमन मान के वन टाइम लिखेंगे। तो 9/16 वन टाइम लिखा, दोनों को कॉमन मान लिया। अब ब्रैकेट लगा दो 4/2 में, फिर प्लस, फिर -3/9 ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट है यहाँ पर? इतना समझ में आ रहा है? हमने इस 9/16 को अलग कर लिया, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे वो 3 और 7 को प्लस करके 10 बना देता, फिर मल्टीप्लाई करा, इन्हें भी हम सॉल्व कर लेंगे, जो प्लस करने पर वैल्यू आएगी तो हमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आंसर वही आएगा जो इनके अलग अलग करने पर आ रहा था, है ना। तो अब प्लस माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9/16 ब्रैकेट 4/12 माइनस 3/9, ठीक है। तो 3 से कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसल हो रहा है, कैंसल कर दो, और ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कोई डाउट है यहाँ पर? 1/3, और यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा रख लो, ये 1 और 3 है ना, 1/3 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 9/16 इक्वल 1/3 माइनस 1/3, माइनस कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, माइनस कर देंगे क्या आएगा, सेम वैल्यू है, जैसे 5 में से 5 माइनस करें तो 0, तो 1/3 माइनस 1/3 0 आएगा, तो 9/16 इंटू क्या हो गया 0, इसको माइनस करने पर 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसका 0 मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, पूरा आंसर ही 0 हो गया। कोई डाउट है इसमें? है? तो हमने क्या करा, जो वैल्यूज है हमारे उनको सॉल्व करके वो वैल्यू को सॉल्व कर लिया, अब हमें वो वैल्यू किस फॉर्म में मिली, एक तरह से 0 मिली। अब अगर यहाँ पर कोई अदर नंबर होता तो उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते और आंसर आ जाता, अब बाई चांस यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो इसको नोट करो, और सेम इसी को देखकर एक क्वेश्चन आप ये ट्राई करोगे, सिमिलर इसका क्वेश्चन देगा, इसको आप सेकंड बनाओगे। चलिए अब आप इसको सॉल्व करें। देखो, चलो लुक एट द बोर्ड। तो सेकेंड क्वेश्चन इज 5/6 मल्टीप्लाई 3/8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/6 इंटू माइनस 5/8। तो सबसे पहले हम 5/6 जो कि कॉमन है, इसे कॉमन मान के अलग करना है, तो 5/6। अब जो दो वैल्यूज बची है उसे हम ब्रैकेट में रख देंगे, तो क्या रहेगा 3/8, फिर ये प्लस ये वाला साइन है, फिर ये माइनस की वैल्यू है -5/8, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनेगा, माइनस। तो 5/6 और ये आ जाएगा 3/8 माइनस 5/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखो, बड़ी वैल्यू 5 आ रही है ना, 5 में से 3 माइनस करा तो 2 रिमेनिंग रहेगा, तो 5/6 इंटू -2/8। अब फिर एक ब्रैकेट क्यों लगाया, हाँ क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी, दो साइन साथ में है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो 5/6 कैंसिल नहीं होगा, 2/8 तो हो जाएगा, किस नंबर से, 2 से काट दो, है ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो वैल्यू क्या बची है, जब यहाँ 0 बच रहा था, इसमें कंडीशन क्या है 0, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसमें 0 नहीं आ रहा था, तो 5/6 इंटू 1/4 जो कि क्या है माइनस का, है ना, माइनस का, तो 5 1 जा 5 और 6 4 जा 24, तो ये वैल्यू हमारे आंसर की है। अब समझ में आ गया? यस सर। ओके ना, इजी था, बस यहाँ देख लेना, इस टाइप से होगा क्वेश्चन।